बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा एक केक लेकर आई हूँ। कौन सा केक लाई हूँ बूझे तो जाने। चलें कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आज का केक है जी रेड वेलवेट केक। तो इसके लिए हमने क्या चीज़ें ली हैं और कैसे शुरू किया है, सारा बताऊंगी, डिटेल से बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमने मैदा लिया है 120 ग्राम। आपको मैंने कहा है आपने एक स्केल लेना है जिससे आपने अपना सारा मेजरमेंट करनी है हर चीज़ की। और फिर आपने एक मेजरिंग कप्स लेने हैं, मेजरिंग स्पून्स लेने हैं, अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ है ना बेकिंग, इसके लिए हर चीज़ आपको नाप तोल के करनी पड़ती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी बेकिंग का फिर रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो मैदा जी 120 ग्राम है, अंडे 4 अदद हैं। रूम टेम्परेचर पे अंडे अंडे लेने हैं आपने, बिल्कुल फ्रिज के नहीं यूज़ करने। अगर फ्रिज में रखे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे निकाल के बाहर नॉर्मल करके फिर आपने यूज़ करने हैं, वरना आपका केक जो है ना वो स्पंज उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, फूलेगा नहीं, नरम नहीं होगा। तो ये जी आपने मैदा जो है ना आपने छान लेना है। उसमें आपने बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालना है। सोडा आपने 1/4 टीस्पून डालना है। तो कोको पाउडर आपने डालना है जी 1 टीस्पून। तो और मैदा जी 120 ग्राम। तो ये लेके ना आपने इसको अच्छे तरीके से सब चीज़ों को छान लेना है। छानने से उसमें एयर आ जाती है, उसकी स्पंज जो है ना वो फिर अच्छे तरीके से फूलता है और बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनता है। कुछ बेकिंग की चीज़ों के असूल होते हैं जिनको अगर आप गौर से सुने और उस पर अमल करेंगे तो आपकी बेकिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो केक जो हम बना रहे हैं इसके लिए हमने जो अंडे लिए हैं वो 4 अदद हैं। इनको हम बीट कर रहे हैं। तो आपने चीनी जो है ना इसके अंदर डाल देनी है। शुगर आप कोशिश करें कि आप ग्राइंड करके शुगर को डालें, अगर नहीं है तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी देर से ग्राइंड होती है तो फिर टाइम लगता है फ्लफ़ी होने में मिक्सचर को। तो कोई मसला नहीं है, जो भी है आप डाल दें। 100 ग्राम आपने चीनी डालनी है और इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बीट करके कितना इसको स्पंज, इसका जो मटेरियल है कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है और ऑयल जो है वो 60 ग्राम है। तो ऑयल आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालना है। इनको डालने के बाद आपने जब अच्छी तरीके से अंडे जो है ना आपके बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे ना, जब इस तरह का रंग हो जाएगा अंडों का येलो से बिल्कुल लाइट क्रीम सा हो जाएगा और बिल्कुल मिक्सचर 2-3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम आपने फिर इसमें वनीला एसेंस और ऑयल डालना है। ऑयल आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। तो ये आपने दूध लेना है जी, विनेगर। ये आपने सबसे पहले बेकिंग शुरू करने से पहले ही दूध ले लेना है और उसमें आपने 1 टीस्पून विनेगर डाल के इसको एक साइड पे रख देना है। ये बेकिंग शुरू करने से पहले आपने लेना है। ठीक हो गया। तो ये जी जब हमारा बाकी काम हो जाएगा तो ये मिक्सचर उस टाइम फिर आपने इसमें रेड फूड कलर डालना है 1 टेबल स्पून। अगर इसमें कम हो गया तो ये हम बाद में भी डाल सकते हैं रेड फूड कलर। तो ये जो मिक्सचर हमारा हमने अंडों का और चीनी का हमने बनाया था, इसमें वनीला एसेंस भी डाला था और ऑयल भी डाला था 60 ग्राम। इसमें हमने वो जो फूड कलर हमने दूध में मिक्स करके डाला था, दूध हमारा था 50 ग्राम और इसमें एक चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने इसमें विनेगर डाला था और इसको सबसे पहले डाल के आपने साइड पे कर देना है। फिर आपने मैदा छानना है और फिर अंडे बीट करने हैं, ये काम आपने बाद में करना है। मुझे थोड़ा सा फूड कलर अभी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। तो जितना भी आप रेड कलर पसंद करते हैं उतना तेज़ आप रख सकते हैं। तो बस आप देख लीजिएगा, मुझे जो थोड़ा सा कम लगा तो मैंने डाल दिया। और पहले आपने ये डालना है, फिर आपने जो आपने खुश्क मैदा और कोको पाउडर और ये जो आपने बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा आपने
डाला है मिक्सचर, वो आपने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके तो फिर इसको अच्छे तरीके से स्पैचुले से या उस विस्क की मदद से आपने इसको बीट करना है। फिर उसके बाद आपने इसको, आप ओवन में बनाना चाहें, आप देशके में बनाना चाहें, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हुए हैं। आप उसमें सारा मिक्सचर डाल के तो आप इसको बेक कर लें। तकरीबन आपके 40 से 50 मिनट में ये बेक हो जाएगा। मेरा भी 40-50 मिनट लगे थे। तो मैंने इसको देखा है, मेरा बिल्कुल कच्चा नहीं था, पक गया था। मैंने स्टिक डाल के चेक किया, फिर मैंने इसको निकाल लिया। तो अभी गर्म था, लेकिन मैं वीडियो की खातिर, मैंने आपकी खातिर इसको निकाल लिया ताकि आपको मैं जल्दी से अपनी वीडियो कंप्लीट करके दिखाऊं। ये ऊपर से थोड़ा सा जो स्पंज है ये ऊंचा है, मुझे अभी इसको काटना है, इसलिए ये मेरे साथ सेट नहीं हो रहा था। मैंने ऊपर से ज़रा सा काट लिया। ये देखें धुआं भी निकल रहा है, अभी बहुत गर्म है, लेकिन मैं फिर भी इसको कर रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो ये जो ऊपर से मैंने उतारा है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी ये मैं किस टाइम इस्तेमाल करूंगी। इसको भी बिल्कुल आपने बारीक बारीक सा कर लेना है। स्पंज जो ऊपर से हमने उतारा है, ज़ाया कोई चीज़ नहीं जाएगी, आपकी हर चीज़ इस्तेमाल होती है। अब मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत पतले हो जाते हैं, तो मैंने 2 ही किए हैं। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बस मैंने इतना ही काम करना था, आपको दिखाना था कि मैंने कैसे इसको काटा और कैसे 2 पीस किए। 2 पीस इक्वल से कर लीजिएगा और बड़ी सी नाइफ़ के साथ करें। मेरे पास बहुत बड़ी नाइफ़ है, इसके लिए मैंने स्पेशल नाइफ़ ली है। तो ये जी व्हिपिंग क्रीम है मेरे पास, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ आजकल। ये बहुत अच्छी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपके एरिया में जो भी मिलती है आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आप तकरीबन, इसको मैंने लिया है तकरीबन 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। इसको फिर मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। बस व्हिपिंग क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए और बस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, बर्फ़ नहीं बनी होनी चाहिए। अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको बाहर निकाल लिया करें और फिर निकालने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस बर्फ़ ना हो, क्रिस्टल ना हो, बस सिर्फ ठंडी हो। और आप इसको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसको बीट करें। तो जितना, जब तक आपने बीट करना है, जब तक ये अच्छी तरीके से ये इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल सख्त ना हो जाए। मैं अभी आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितना बीट किया है और आपने भी कितना करना है। शुरू में आपने हल्का रखना है टेम्परेचर इसका, जो है 1 पे रखिएगा इलेक्ट्रिक बीटर की मशीन को। उसके बाद आस्ता आस्ता आप इसको तेज़ करिएगा। ठीक हो गया जी। तो ये जी मैं बीट कर रही हूँ और मेरी व्हिपिंग क्रीम बहुत अच्छी तरीके से बीट हो रही है। और ये जी थोड़ी थोड़ी अभी देखें फूलना शुरू हो गई है, और लेकिन अभी थोड़ी सी अभी रहती है। अभी मैं इसको और भी करूँगी ताकि बिल्कुल ये सख्त हो जाएगी ना जब, तो हमारा काम उसी वक्त मुकम्मल होगा। तो आपने इसको, मशीन को लगातार नहीं चलाना। कोई भी मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन होती है, चाहे वो जूसर है, चाहे वो आपका कोई भी मशीन है, चॉपर है, आप उसको लगातार कभी भी ना चलाएं। क्योंकि जब भी हम ये मशीन लेते हैं तो हमें वो, जिनसे हम लेते हैं वो हमें हमेशा समझाते हैं कि आपकी मशीन इसीलिए ख़राब होती है कि आप लगातार चलाते हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा वक्फ़ा दे के चलाएं, तो कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक की मशीनें ख़राब नहीं होंगी। ये भी एक टिप है, अगर आप अमल करें तो आपको भी नुकसान नहीं होगा। ये देखें अब इतनी हो गई है कि देखें ये नीचे नहीं गिर रही। बस आपने इतनी इसको बीट करना है कि बस यहाँ तक कि बिल्कुल नीचे ना गिरे, यानी कि प्याले को भी अगर आप उल्टा करें तो वो आपकी क्रीम नीचे ना गिरे। तो अब जी हमने क्या करना है, ये जी हमने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगा ली है ताकि हम इस पे अपना स्पंज रखेंगे और अपना केक हम इसके ऊपर रखेंगे और आपको सारा डेकोरेट करके बताएंगे। अब मैंने ये क्रीम इसलिए लगाई है नीचे ताकि मेरा जो स्पंज है केक का वो इधर उधर ना हो, वो एक जगह ही रहे। अब मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया, इसमें मैंने 2 चम्मच 2 टीस्पून चीनी डाल के मैंने उसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया, मिक्स कर लिया चम्मच के साथ। तो उसको मैं स्पंज पे लगाऊंगी। तो ये दूध लगाने से स्पंज नरम हो जाता है और फिर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये लगाना भी ज़रूरी होता है। अगर आप लगा लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम केक फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में फिर केक ठंडा होता है तो थोड़ा सा फिर स्पंज जो है ना वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो इस तरह करने से स्पंज भी नरम रहता है और आपका केक भी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये मैंने दूध का मिक्सचर जो बना के रखा था चीनी डाल के, आप कोई भी चीज़, आप पानी में चीनी डाल के भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं है। जो जूस है, अगर आपके पास कॉकटेल का जूस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़, आपने बस इसको नरम करना है।
तो ये मैं अकेली थी, अकेले कैमरा भी पकड़ना पड़ता है और फिर लगानी पड़ती है क्रीम, तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए मैं आपको फिर लगाते हुए पूरा नहीं दिखा सकी। तो इसके लिए आपको मैं माज़रत चाहती हूँ आपसे, लेकिन आपको समझ आ रही है, मैं साथ साथ दिखा रही हूँ, जहाँ तक मैं कर सकी मैं कर रही थी, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम, चम्मच, तो इन चीज़ों से कभी हाथ गंदे हो जाते हैं, तो फिर कैमरा पकड़ो तो बड़ा मुश्किल होता है, बार बार हाथ साफ़ करने पड़ते हैं कि फिर फ़ोन गंदा हो जाता है। तो बहरहाल ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि मैंने क्रीम कैसे लगाई है। तो जो मैंने विप करके रखी थी क्रीम, तो वो मैं साथ साथ लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे कम लग रही है मैं वहाँ वहाँ लगाती जा रही हूँ, और फिर मैं इसको बिल्कुल नरम करके ना, सही मुलायम करके, और फिर मैं इसको बिल्कुल एक इक्वल कर रही हूँ। तो वो आप देखते जाएं। मैंने पिछले भी एक दो केक बनाए हैं, मैंने उसमें भी आपको बताया था, सिस्टम सारा वही है, तरीका वही है। तो बस थोड़ी सी चीज़ों में चेंज हो जाता है, यानी कि ये रेड वेलवेट है, इसमें रेड चीज़ आ जाती है, लेकिन तकरीबन फार्मूला वही होता है। तो ये जी मैंने नोज़ल लगाई थी, उसके साथ मैं ये फ्लावर्स बना रही थी। आपको कैसे लगे मेरे फ्लावर्स मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोशिश जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे इसके लिए आपका तावन की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के और आपके जो प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, उनसे मेरा हौसला बहुत बुलंद होता है। तो कोशिश करें कि मेरा हौसला बुलंद ही रहे, तो मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। तो और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने प्यारों के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये जी जो मैंने केक के ऊपर से मैंने इसकी टॉप काटी थी ना, रेड वेलवेट की, वो मैंने जब उसको अच्छे तरीके से मसल के बिल्कुल चूरा सा कर लिया था, वो मैंने बीच में डाली है और साइडों पे भी लगा दी है। तो इसकी खूबसूरती थोड़ी सी और अच्छी हो गई है, क्योंकि ये रेड वेलवेट केक है, तो इसको फिर नज़र भी आना चाहिए। तो आपको कैसा लगा मेरा रेड वेलवेट केक? आप भी बनाइएगा, बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। घर में बनाएं साफ़ सुथरा, और एक तो सस्ता भी पड़ता है, अच्छा भी है। तकरीबन ये मेरा 2 पाउंड के करीब मेरा ये केक बन गया था। मैंने इसका वज़न किया था तो तकरीबन ये 2 पाउंड के करीब था। थोड़ा सा कम था लेकिन उतना ही था। तो देखें ना, आप अगर बाज़ार से लेंगे तो आपको कितना महंगा ये पड़ेगा। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करें। और ये देखें, मैं आपको स्लाइस भी काट के दिखा रही हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है अंदर से, कितना प्यारा सॉफ्ट सा। तो अभी हमारा फ़िलहाल रोज़ा था, हमने सहरी कर ली थी, वरना मैं आपको ये टेस्ट करके भी बताती। लेकिन अब हमारा रोज़ा, हमने अभी नमाज़ पढ़ी है, रोज़ा रख लिया है, ये सहरी का टाइम है। मैं ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आपको कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।